अब कांवड़ रोड पे होते हैं, कांवड़ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़ते हो दिक्कत होती है उनको। योगी जी कह रहे हैं कि भाई ये सड़क पे नहीं होना चाहिए, वो ठीक अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, मगर उनका जो मामला है, उनका जो मजहब है। भाजपा के नेता कह रहे कुर्बानी नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बहुत लोग कह रहे कि जनसंख्या ज्यादा है तो कह रहे बच्चे कम पैदा करें। कई लोग कहते हैं कि फिर रोजगार आप मोदी से मांगेंगे, शिक्षा मोदी से, राशन मोदी से मांगेंगे। जी, मोदी कुछ नहीं करने के। अगर जो बेरोजगारी इतने चरम पे है तो इसका कौन जिम्मेवार है, मोदी जी या अल्लाह जिम्मेवार? भाई अब तो मोदी कर रहे हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि आने वाला बकरीद में जो सड़कों पे नमाज नहीं होगा, या तो मस्जिद में पढ़े या घर में पढ़े। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हम जनता के बीच आए हैं कि आखिर जनता इसको कैसे सोच रही है। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फ़हीम कुरैशी। जी, अब योगी जी के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? जी, योगी जी बात तो सही कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि बाहर जो जानवर कटता है, यानी कि पर्दे में होना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए, किसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है भाई कि जो जानवर कटता है, कुर्बानी हमारे जो हम मुसलमान हैं, जो काम में तो होना है, चलेगा हमेशा जब तक। भाजपा के नेता कह रहे कुर्बानी नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो होगा, ये तो हमेशा रहेगा, चलेगा। ये तो 15 साल से चल रहा है आज तक, आज तक चलता रहेगा, बंद तो नहीं होगा, मगर इसका जो एहतियाती है वो करनी पड़ेगी। कई लोग सवाल करते हैं कि जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो धर्म में क्यों नहीं हो सकते? बेजुबानों को मारने के बाद इस तरह से कुर्बानी का नाम देना। ये हमारी हलाल है, हमारे मजहब में हलाल है, सब करते हैं और 15 साल से करते हैं अब तक, वो आगे करते रहेंगे। लेकिन इसका जो मसला है कि जो रोड पे पहले काटा करते थे, अब रोड पे नहीं, अब इसका पर्दा है, पर्दे में काटेंगे, पर्दे में होना चाहिए, किसी दिक्कत ना हो, बाहर खून ना होना चाहिए, पानी बाहर नहीं होना चाहिए, किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योगी जी भी तो यही बात कह रहे हैं, तो उनकी बातों से आप सहमत हैं? हाँ, उनकी बात सहमत है, लेकिन ये नहीं है कि आप जैसे कि आप जो है जैसे नमाज ज़्यादा पड़ती है मस्जिद के तो दिक्कत होती है, और 10 मिनट की बात होती है खाली, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। सड़कों पे नहीं होना चाहिए, इससे जाम की समस्या हो जाती है, आने वाले लोगों को, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है ना। ये जैसे कि अगर उनका मामला ऐसा है तो ठीक है, लेकिन उनके लिए भी फॉलो करता है ना, उनके लिए भी। अगर हमारी फॉलो करता है इसके लिए तो उनके लिए फॉलो करता है। उनके लिए, किन के लिए? जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि भाई ये सड़क पे नहीं होना चाहिए, वो ठीक अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, मगर उनका जो मामला है, उनका जो मजहब है, वो भी रोड पे नहीं होना चाहिए। तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उनकी भी जो नियम है वो भी रोड पे नहीं होना चाहिए, उनका भी अपने मजहब के अंदर घर में होना चाहिए। जैसे मस्जिद के अंदर है तो उनका भी मंदिर में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर योगी जी भेदभाव करते हैं? करते हैं, भेदभाव करते हैं, भेदभाव करते हैं, क्यों नहीं करते हो? लेकिन भाजपा तो कहती है अब सबका साथ सबका विकास की बात है। भाई क्या कर रहा हो, कहाँ कर रहा है बताओ? सबका साथ सबका विकास क्या कर रहा है बताओ? क्या लो बंद करो, ये बंद करो। जब मस्जिद रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो डांटते हैं, अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांवड़ रोड पे होते हैं, कांवड़ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नमाज पढ़ते हो दिक्कत होती है उनको, कांवड़ यात्रा जो निकलती है। हाँ, उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो रोड पे सड़क पे बैठिया हैं, जमीन बैठिया हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन नमाजी बाहर पड़ा हो तो उनको दिक्कत होती है। तो मुसलमानों से क्या दिक्कत है योगी जी को? दिक्कत यही है कि इंसान सब बराबर है, इंसान सब बराबर है, बराबर ही रहना चाहिए, सबका मामला एक होना चाहिए, सबका मजहब है वो हमेशा रहना चाहिए। मगर ये है कि थोड़ा नियम है और नियम के हिसाब से उसको है ना फॉलो करना चाहिए। कि भी कह रहे कि अगर 2 शिफ्ट में पढ़े, घर में पढ़े, अगर बहुत लोग कह रहे कि जनसंख्या ज़्यादा है तो कह रहे बच्चे कम पैदा करें। बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे भाई, ईमान वाले हैं, अल्लाह पैदा करा है, पालने वाला अल्लाह ही जाता है। बच्चे तो हम करेंगे, 10 बच्चे पैदा करेंगे, 20 बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, पावर ताकत होनी चाहिए। लेकिन फिर कई लोग कहते हैं कि फिर रोजगार आप मोदी से मांगेंगे, शिक्षा मोदी से, राशन मोदी से मांगेंगे। जी, मोदी कुछ नहीं करने वजह से तो अल्लाह की है। तो बच्चे भी अल्लाह के देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह ही पालने वाला, अल्लाह निजाम बनाता है। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी एक बादशाह है यहाँ के, ठीक है। तो आपको ना तो ज़्यादा बच्चे होंगे, उतने रोजगार नहीं है हिंदुस्तान में, फिर कोई रोजगार नहीं है, पालने वाला अल्लाह ही जाता है, अल्लाह निजाम बनाता है उस चीज़ का। लेकिन सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, हर जगह पे इश्तिहार लगा हुआ है भाजपा की तरफ से। अरे भाई, ईमान वाले बच्चे पैदा ज़्यादा करते हैं, लेन ज़्यादा लगाते हैं, उनमें पावर ज़्यादा होती है और कमज़ोर नहीं है, लेन लगाते बच्चों की हो। तो सही है, ये सही है, इसमें कोई कानून नहीं बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। और तुम भी पैदा करो, अब तुम नगर क्या बस की बात है। जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर धरती रहने लायक नहीं बचेगा, फिर उतनी तो संसाधन नहीं है, जितने कम जनसंख्या उतने। मेरे भाई, जब अल्लाह ने धरती बनाई ना, उसको निजाम बनाया, जो अल्लाह ने पैदा कराया ना, अल्लाह ने उसको निजाम बना रखा है, उसका सिस्टम बना रखा है पहले ही। तो अगर मान के चलिए आपके घर में 10 बच्चे होंगे, 10 को रोजगार चाहिए, उतने रोजगार नहीं है, फिर कहेंगे कि मोदी रोजगार नहीं दे रहा। मोदी जी क्या करेंगे? रोजगार अल्लाह देने वाला है, रोजगार भी अल्लाह देंगे, अल्लाह देने वाला है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकार क्या करेगी उसमें बताओ? सरकार तो वो सिस्टम पेश करती है, भाई ऐसा होगा वैसा होगा। अभी अगर जो बेरोजगारी इतने चरम पे है तो इसका कौन जिम्मेवार है, मोदी जी या अल्लाह जिम्मेवार?
भाई अब तो मोदी कर रहा है जो काम कर रहा है नहीं ये। मिल रहा है तो मोदी कर रहे हैं। ये सिलेंडर बनकर क्या है, सिलेंडर बन महंगा क्यों हो रहा है? हाँ। तो मोदी कह रहे हैं जी, कि आर्थिक मंदी से विश्व गुजर रहा है, उसका असर भारत पे भी है। अरे मोदी सही होगा, हमसे होगा अपना, मोदी सही ना है। नाराज है काफी मोदी जी से आप। बहुत लोग नाराज है, ये नहीं सारी कौम नाराज है, हिंदू मुस्लिम सब नाराज है उनसे। भाजपा यही तो कहती है कि मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देता, संसाधनों का लाभ ले भाई हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया है मारू जी को, यहाँ पर बीजेपी के मारू जी, हमने वोट डाला उनको, बीजेपी वालों भाजपा को वोट दिया है। जी दिया है। ये भाजपा तो कहती है मुसलमानों को वोट ही नहीं। अभी शुभेंदु अधिकारी बंगाल में देखिए खुला बोल रहे हैं। भाई हमने वोट दिया मारू जी को, यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी के हैं, हमने वोट डाला उनको। हमारे चाहने अच्छे हमारे लिए हो। तो आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, सभी योजनाओं का। हमारा नेता अच्छा है, बीजेपी का बढ़िया नेता हमारा। तो स्थानीय विधायक से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। लेकिन भाजपा सरकार से दिक्कत है। दिक्कत है वो भाई, काम वो होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए, सबका नियम अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई सी कौम भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो।